क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ कॉमन डाउट्स जो आते हैं, मैं आपको उनके शॉर्टली आंसर्स प्रोवाइड करूंगा आज। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपकी टीम से जो अभी तक मीटिंग में नहीं आया, आप उनको मीटिंग में बुला लो। आज की मीटिंग आप में से किसी भी पर्सन के टीम की मिस नहीं होनी चाहिए। एंड आप में से जो लोग अभी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे रह के या वट एवर स्नैपचैट पे रहकर, कहीं पर भी रहकर अगर आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक और पेन ले लो। और जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने उन चीजों को नोट डाउन करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर बात करें, एक क्या रीजन बनता है कि एक पर्सन, एक नोबस हमारे साथ बिलिंग नहीं करता, क्या रीजन होता है? सबसे पहले तो देखो, आपको खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने बिजनेस की कन्विक्शन पर। आपका पहला पॉइंट लिख लो, कॉन्फिडेंस ऑफ योर ओन बिजनेस कन्विक्शन। आपका अपने बिजनेस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपका अपना कॉन्फिडेंस नहीं है ना अपने बिजनेस के ऊपर, अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर, या वटेवर, आप खुद अगर ये सोच के चल रहे हो कि मैं सही काम कर रहा हूँ या नहीं, या वटेवर मेरे से होगा या नहीं, या वटेवर एक्स वाई जेड, कोई किसी भी किस्म की नेगेटिविटी अगर आप लेके चल रहे हो, सो डेफिनेटली कभी भी आपके साथ कोई भी बंदा इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस जरूरी है, विदाउट कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा। इवन अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा ना, आप ट्रेनिंग आप ट्रेनिंग के बगैर पर्सन से 2cc करवा सकते हो। आप पर्सन को डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई मैं ट्रेनिंग जब दूंगा, अगर तुम्हारे पास 1.5 लाख रुपए हैं तो, 1,35,000 रुपये, 1,40,000 रुपये हैं तो, आप डायरेक्टली बोल सकते हो। मुझे कंफर्म करो, वॉइस क्लियर है? ओके। अच्छा, अब आपका सबसे पहले होना चाहिए अपने बिजनेस की कन्विक्शन पर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस कभी भी लो नहीं हो। एंड इसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? एक पर्सन हमारे साथ कभी भी ज्वाइन क्यों नहीं करता? सेकंड रीजन क्या बनता है उसका? लैक ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। कॉन्फिडेंस सिर्फ इन दो चीजों से आएगा, नॉलेज से और लर्निंग से। इसके बगैर आप कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते। किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, अगर आपने लर्निंग ही नहीं कर रखी। कि अगर एक बंदा कह रहा है कि ये तो स्कैम है, या वोट एवर, मैं तो कर लूँ, आगे लोगों ने ना किया तो, या मैं अगले महीने कर लूंगा, या मैं आज नहीं कर सकता मैं कल कर लूंगा, अगर आपने इसकी लर्निंग ही नहीं कर रखी, आपको नॉलेज ही नहीं है कि ऐसे पर्सन को आपने क्या कहना है, आपने कैसे उसको डील करना है, तो कभी भी आपका पर्सन आपके साथ बिलिंग नहीं करेगा। आपके पास अगर नॉलेज ही नहीं है कि फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान क्या है, आपके पास अगर नॉलेज ही नहीं है कि लाइक हम जिस बिजनेस में है वो बिजनेस हमें प्रोवाइड क्या कर सकता है, आपको अगर एक एक इंसेंटिव का नॉलेज ही नहीं है, तो वो पर्सन आपके साथ बिलिंग क्यों करेगा? वो पर्सन आपके साथ बिलिंग नहीं करने वाला। सो आपको लर्निंग, स्पेशली तो न्यू एज जो मुझे भी सुन रहे हैं ना, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, या वट एवर, स्पेशली जो न्यू एज है, उनको तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा एक चीज, कि दिन में आपको जो अपलाइन लर्निंग करवा रहा है ना, मीन्स की जो मीटिंग्स हो रही है, मेंटरशिप मीटिंग्स हो रही है, या वट एवर अपना क्या कहते हैं, मॉर्निंग मीटिंग हो रही है, या अपलाइन की जो ग्रुप कॉल हो रही है, जो भी मीटिंग्स हो रही है, ठीक है, जो भी आपकी ट्रेनिंग्स हो रही है, उसके अलावा आपको 1.5 घंटा 2 घंटा रात में या सुबह में जब भी आप फ्री हो, आपको सेल्फ लर्निंग करनी है यूट्यूब से। आपको सेल्फ लर्निंग करनी है। अब आज फ्रॉम योर सेल्फ के आपने लास्ट टाइम सेल्फ लर्निंग कब की थी? आपने लास्ट टाइम कंसिस्टेंसी से सेल्फ लर्निंग कब की थी? एक दिन की, आधा घंटा की, छोड़ दी, फिर 2 दिन नहीं की, फिर 3 दिन नहीं की। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने, आज 9 तारीख है, 9 के 9 दिन लर्निंग की है, सेल्फ लर्निंग, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा? आई एम डैम श्योर, आई एम डैम श्योर, ओनली 10% पीपल होंगे, 10% लोग होंगे जिन्होंने की होगी, बाकी लोगों का गैप आया हुआ होगा। सो हमें अपनी लर्निंग में कभी भी गैप नहीं लेना। एंड लिटरली ऐसे ऐसे लोग लर्निंग में गैप ले रहे होते हैं जैसे उनको लर्निंग की नीड हो। इवन अगर उनको एनरोलमेंट की भी रेशियो समझाई जा रही हो ना, उनको वो भी समझ नहीं आती, क्योंकि नॉलेज ही नहीं होता। और उनको बिजनेस में आए हुए 6 6 महीने हो गए होते हैं। तो आपको यहाँ पर लर्निंग किसी भी दिन नहीं रोकनी। अगर आप और मैं, इवन मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं मैनेजर बन गया या वट मैंने सुपरवाइजर कर लिया है, मैंने एन कर लिया, तो मुझे लर्निंग की नीड है। कि मुझे भी हर दिन सीखने की नीड है। आगे लेवल अप कैसे करने हैं, टीम को कैसे आगे लेके चलना है, टारगेट को कैसे पूरा करना है, टारगेट को रीस्टार्ट कैसे करना है, हम भी सीखते हैं। हम भी सीखते हैं। अगर मैं आज सीखना रोक दूं, तो मैं आप लोगों को सिखा नहीं सकता। मैं आज आप लोगों को अगर कुछ चीज आके गाइड कर रहा हूँ, तो मैं अपने पास नोट्स रख के, कुछ चीजें लिख के फिर आप लोगों को बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अगर नहीं सीख रहा, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं आप लोगों को आगे ट्रेन कर पाऊँ। अगर हम लोग आपको ट्रेन कर पा रहे हो और एक चीज बता रहे हैं, तो वो चीज हम करके आए, चाहे वो मैं क्यों ना हो,
चाहे वो बाकी लीडर जी क्यों ना हो, अगर आपको कोई बंदा कोई चीज आके बताता है, गाइड करता है, तो वो चीज पहले पास में वो अपने इम्प्लीमेंट कर चुका होता है। तो आपको उसकी बात को सीरियस लेना पड़ेगा, आपको उसकी बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसकी बात को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड अगर आप ये नहीं करोगे, अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, जैसे कल की मीटिंग में भी सर ने पॉइंट बताया था अपलाइन कनेक्टिविटी, अगर आप ये नहीं रखोगे तो आपका ग्रोथ लेना आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आई थिंक। सो अब यहाँ पर दो पॉइंट हो गए अभी तक। कॉन्फिडेंस ऑफ योर ओन बिजनेस कन्विक्शन, नंबर टू लैक ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड नॉलेज, लैक ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। अब नंबर थर्ड पॉइंट लिखो अपने पास। अब आपका जो नंबर थर्ड पॉइंट होगा ना, वो होगा लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन योर फनल। सिर्फ कंसिस्टेंसी ये नहीं कि आप काम कर रहे हो, आपका जो भी फनल है ना, आपके प्लान ने जो भी आपको प्लानिंग दी है, लेट सपोज मैंने एक प्लानिंग दी, एक टारगेट दिया, आप सभी लोगों को के 8 तारीख से लेकर 14 तक हम सब ने डेली 20 सीट पे काम करके एक इन्वेस्टमेंट करानी है। अब हम एक दिन कराएंगे, 2 दिन कराएंगे, 3 दिन कराएंगे, या 2 दिन कराएंगे, अगले दिन नहीं करा पाएंगे, 3 दिन कराएंगे, चौथे दिन नहीं करा पाएंगे। तो जब हमारा फनल वीक होता है ना, जब हमारा फनल मेंटेन नहीं हो पा रहा होता, तो हमारा डेफिनेटली पर्सन हमारे साथ कम होते हैं। अब अगर हमारे साथ पर्सन ही ट्रेनिंग में, लेट सपोज आप में से कितने लोगों का टारगेट इस महीने 10 सीसी का है, कितने लोग हैं, किस किस का टारगेट इस महीने सुपरवाइजर करने का है? चलो बहुत सारे लोग हैं जिनका टारगेट सुपरवाइजर करने का है। बट अगर आपका टारगेट सुपरवाइजर करने का है, अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं आपके पास कितने बिगिनर हैं, 1 2 3 4, मोस्टली ये रेशो होगा। अगर आपके साथ 2 बिगिनर हैं, 3 बिगिनर हैं, अगर 3 लोग आपके साथ 2 सीसी कर लें, तो क्या आपका 10 सीसी हो रहा है? और क्या ये पॉसिबल है कि आप 3 को 2 सीसी दो तीनों कर लें? नहीं हो रहा ना ये टारगेट आपका पूरा। फिर आप उसी फनल को लेके चल रहे हो, आपको एक फनल दिया जा रहा है, आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे। अगर आप 3 वीक्स डेली 20 लीड पे काम करके एक इनरोलमेंट कराते हो, 3 वीक्स 21 इनरोलमेंट हो रही है। अगर आप 15% को भी 2 सीसी प्लान देते हो, तो हाई नंबर ऑफ चांसेस है कि आप अपना सुपरवाइजर कर सकते हो। अगर आप इन पॉइंट्स को क्लियर करोगे, जो ऑब्जेक्शन अभी बताऊंगा, तो आपको रिजेक्शन का जो प्रोसेस है ना आपका, वो रिजेक्शन का प्रोसेस कम रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। वो फिर वो प्रोसेस फिर आपका कम रहेगा। जब वो प्रोसेस कम रहेगा, रिजेक्शन कम आएगी, तो ज्यादा लोग आपके साथ इस बिजनेस को एनरोल कर पाएंगे, ज्यादा लोग आपके साथ 2 सीसी करेंगे। सो अगर आपको, लेट सपोज आप इनरोलमेंट कराने की कोशिश कर रहे हो, आपके साथ इनरोलमेंट हो नहीं रही, आप फनल को मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपके पास नॉलेज कम है, लर्निंग कम है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कम है, वीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास लर्निंग कम है, नॉलेज कम है, कम्युनिकेशन स्किल वीक है, लोगों से अच्छे से कॉन्फिडेंस से बात नहीं होती, करना चाहते हो, एफर्ट कर रहे हो, नहीं होती, आप किस चीज पे काम शुरू करो? नंबर 4 पॉइंट लिखो, नंबर 4 पॉइंट लिखो, जिसमें हम लैक करते हैं, लेक ऑफ नंबर गेम। आप नंबर्स पर काम करना शुरू करो ना। आप नंबर्स पे काम करना शुरू क्यों नहीं कर रहे? अगर आपकी लर्निंग, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल ये चीजें वीक हैं, तो आप नंबर्स पे काम करना शुरू कर दो, कि आप किसी भी, आप ज्यादा लोगों पे काम कर लो, आप ज्यादा लोगों पे काम कर लो, कुछ लोग आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे, आप उन पे काम कर सकते हो। जिन लोगों की स्किल्स वीक होती है, वो ज्यादा लीड पे काम करके अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर पाते हैं, वो कम लीड पे काम करके इंप्रूव नहीं कर पाते। और ऐसा नहीं है कि आपकी अगर स्किल्स वीक हैं तो वो ठीक नहीं हो सकती। लेक ऑफ नंबर गेम, वो ठीक हो सकता है। हम नंबर्स पे काम नहीं करते, हम बस इस चीज पे डिपेंड है, अपलाइन ने 20 लीड दी, अपलाइन ने महीने में 100 लीड का कहा था, अपलाइन ने 100 दे दी, मैं खुद से अपनी तरफ से 10 रुपए लगा के, 30 रुपए लगा के लीड बढ़ाऊंगा नहीं, मैं डिपेंड रहूंगा अपलाइन के ऊपर। नंबर्स गेम शुरू करो। जितने लोगों की हमारे सिस्टम में स्किल्स वीक थी, जिनको, जो एक ए से मेरे साथ चले, जिनको मैंने काम करवाया, उनको मैंने नंबर्स पे काम करवाया, 50 लीड यूज करवाई, महीने में 700 800 1000 लीड यूज कराई, जब जाके स्किल इंप्रूव हुई, फिर जाके रिजल्ट आ रहे हैं। नंबर्स पे काम करो। ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि आप ग्रोथ नहीं ले सकते, जब आप काम करोगे ना, तो देखो, मेहनत करने से, और बहुत मेहनत करने से हो जाता है, मैंने करके देखा है। मेहनत करने से और बहुत मेहनत करने से हो जाता है, हमने करके देखा है। जब आपको आगे ये चीज बता रहे हैं, जब आप सीख के काम करोगे तो रिजल्ट आएंगे आपको। इट्स इम्पॉसिबल कि नहीं आएंगे, हमने करके देखा है, आई स्वेयर हमने एक्सपीरियंस किया है। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता था, मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैंने भी 3 3 4 4 महीने रिजेक्शन फेस किया है, लेकिन उस प्रोसेस में अपने नंबर्स को बढ़ाया है। अगर आप महीने में 5 लोगों को प्लान दे रहे हो, तो हम, जब हमें रिजेक्शन आती थी बीइंग एस, हम 28 28 लोगों को, 25 25 लोगों को प्लान देते थे, 2 सीसी प्लान।
25 लोगों को ट्रेनिंग देने की बात नहीं कर रहा, 2 CC प्लान देने की बात कर रहा हूँ। तो सोचो कितने लोगों को ट्रेनिंग दी होगी, तो 25 लोग गए होंगे 2 CC को। तो आप नंबर गेम पे काम करना शुरू कर दो। ये 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट जो कि मैं बोलूंगा, और शायद आप लोग अगर दो लोग नहीं करते, हमारी एक्टिविटी सोशल मीडिया पे कम है, लैक ऑफ एक्टिवनेस इन सोशल मीडिया। इंस्टा पे व्हाट्सएप पे स्टोरीज हम नहीं लगाते। अगर आज मीटिंग का पोस्टर नहीं आया, वैसे मीटिंग का डेली पोस्टर आता है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन अगर मीटिंग है तो पोस्टर नहीं आ रहा। पोस्टर आता है। हम में से कितने लोग हैं जो पोस्टर नहीं लगाते, जो पोस्टर्स को वैल्यू नहीं देते, जिनके पास ग्रुप खोलने का टाइम नहीं होता। आप अगर अपने स्टेटस पे स्टोरी पे कनेक्ट रखोगे ना अपने प्रोस्पेक्ट को, जिनको आपने ट्रेनिंग दे रखी है। मिसाल ले लो, प्रोस्पेक्ट था जिसने आपके साथ 2 साल पहले ट्रेनिंग ली, या जिसने जब ट्रेनिंग ली पूरी नहीं की, वो आपको आपके स्टेटस पे देख रहा है और आपको मैसेज कर रहा है, क्या मैं रिज्वाइन कर सकता हूँ फॉरएवर को, क्या मैं आपके साथ दोबारा शुरू कर सकता हूँ। आप लोगों ने देखा कि आज मेरी डायरेक्ट लगी। ये जो पर्सन जिसने मेरे साथ 2 CC किया, ये मुझे 4 साल से फॉलो कर रहा है। कहां पर? सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, मेरी स्टोरी पे। मैं इसको नहीं जानता था, सिर्फ मेरी स्टोरी पे मुझे फॉलो कर रहा है। स्टोरी पर मेरी कभी बात नहीं हुई थी फॉरएवर में आने से पहले। मैंने डायरेक्टली ट्रेनिंग देने से पहले कहा, भाई 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 1.5 लाख की परचेजिंग है, अगर 1.5 लाख रुपए लगा सकते हो तो ट्रेनिंग लेना मेरे से। मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना। क्योंकि वो स्टोरी पे कनेक्ट है, उसको पता है, तो वो अपना क्या कहते हैं, स्कैम का तो डर है ही नहीं। डायरेक्टली मैंने कहा कि 1.5 लाख रुपए की प्रोडक्ट्स को बाय करना पड़ेगा। अगर आप करोगे तो मैं आपको काम सिखाऊंगा, अदरवाइज नहीं सिखाऊंगा। मैंने पहले उससे कुछ पैसे अरेंज करवाए, फिर मैंने उसको ट्रेनिंग देना शुरू की। सो आपके साथ जो पर्सन आपके सोशल मीडिया पे कनेक्ट होते हैं ना, वो बहुत, लाइक आपको लग रहा है कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। 4 साल से एक पर्सन कनेक्ट है, 4 साल, आप खुद सोचो। 4 साल हम स्टोरी नहीं लगाते, हम स्टेटस अपडेट नहीं कर रहे, हमारी मीटिंग हो रही है, मीटिंग का जो है स्क्रीनशॉट नहीं लगा रहे। मीटिंग का भी स्क्रीनशॉट लगाने का वे होता है। आप अब लेट सपोज किसी की भी मीटिंग है, हम बस जैसे जैसे वो बंदा जैसे ही बैठा हुआ है, जैसे वो हाथ उसका ऊपर है नीचे, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप एक स्क्रीनशॉट लो, उसको क्रॉप करो, पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं वो शो करो, अपना नाम, होस्ट का नाम, ये 3 चीजें शो करो, और फिर स्टोरी लगाओ। स्क्रीनशॉट भी आप अच्छी स्क्रीनशॉट लगाओ। स्क्रीनशॉट लगाने का भी वे होता है, बस आप टालने के लिए स्क्रीनशॉट लगा देते हो। सामने वाले भी बोलेगा ये क्या लगा हुआ है, वो आपसे इंप्रेस होगा, वो आपसे इंप्रेस नहीं होगा। इसको तो स्टोरी लगाने का ढंग नहीं है, मुझे 50,000 रुपए के लाख कमाना क्या सिखाएगा। हमारी मीटिंग हो रही है, मैं स्टोरी नहीं लगा रहे, टीम कॉल हो रही है, हम स्टोरी अपडेट नहीं कर रहे। ये कुछ बेसिक्स हमारी मिस्टेक है। अगर हम इस पे काम करना शुरू कर देना, तो हमारे साथ लोग बिलिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे लोग बढ़ जाएंगे, इसमें हमारा नॉलेज बढ़ जाएगा, हमारे नंबर्स बढ़ जाएंगे, हमारा फनल मेंटेन हो जाएगा। हमें अपने फनल को मेंटेन करना है। हम अगर अपने फनल को मेंटेन कर लेंगे तो डेफिनेटली लोग हमारे साथ कर लेंगे। अगर आपको लगता है ना आपकी स्किल्स वीक है, आपके साथ कम लोग करते हैं, आप नंबर्स बढ़ा दो। आप नंबर्स बढ़ा दोगे, आपके साथ कुछ लोग कर लेंगे, कुछ लोग आपके साथ काम करने के लिए निकल आएंगे। शुरू में आपका रेशियो रहेगा, लेकिन साथ साथ वक्त के साथ साथ आप और आपकी स्किल्स अपडेट हो जाएंगी। तो वो चीज आपको डेफिनेटली हाई रिजल्ट्स देंगी। अब ये थी कुछ हमारी मिस्टेक्स। ठीक है, हम इन चीजों में मिस्टेक्स करते हैं, जिस वजह से हमारे चांसेस होते हैं कि एक पर्सन हमारे साथ बिलिंग नहीं करता। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्शंस की, डाउट्स की। कुछ डाउट्स आते हैं ना हमें, जैसे कि पर्सन बिलिंग करने से बोलता है कि अपना क्या कहते हैं, 10 सेकेंड। ओके ओके, अच्छा मेरी वॉइस आ रही है सबको?
अब आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब एक डाउट हमें आता है, पर्सन कहता है पैसे नहीं है। ये किस चीज को डाउट आता है? सबको ये डाउट आता है। हर ऑब्जेक्शन में डाउट कहीं ना कहीं यही है। लेकिन हम पाकिस्तानी की ना एक आदत होती है कि हम डायरेक्टली पर्सन को ना नहीं बोलते। अगर एक पर्सन हमें कह रहा है कि यार तुम मेरे साथ यहाँ चल सकते हो या मेरा ये काम कर दो, अगर हम उसे मना करना है ना, तो हम ये नहीं बोलेंगे नहीं मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। हम उसे क्या बोलेंगे? नहीं यार मुझे तो काम से जाना है, मेरे तो घर में शादी है, मेरे तो घर में गेस्ट आएंगे आज। हम उसे कोई ना कोई टोपी कराएंगे। तो एक पर्सन जिसको नहीं करना ना, या वट एवर, जिसके पास पैसे नहीं है, वो कोई ना कोई बहाना ही लगाएगा। वो कोई ना कोई बहाना लगाकर ही आपको मना करेगा। हर बंदे के पास एक ही आंसर है कि मैं कल कर दूंगा, आज पैसे नहीं है। तो हर बंदे का मसला समझ लो, हर बंदे का ये है। अब हमें उसको टैकल करना है। अब अगर एक बंदा कह रहा है ना, क्योंकि देखो ये कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन है, कुछ कॉमन डाउट्स हैं, जिनका हमें, जो हमें घूम फिर के आते हैं जलेबी की तरह, जो सीधे सीधे हमारे पास नहीं आएंगे, घूम फिर के आएंगे। अब एक पर्सन हमें कह रहा है पैसे नहीं है। आप उसको बोल सकते हो यहाँ पर कि पैसे नहीं है, हमने इसीलिए तो 2cc करना है, ताकि हमारे पास आने वाले टाइम में पैसे हों। पहली लाइन। दूसरी लाइन, हम उससे सवाल करेंगे कि पैसा क्यों नहीं है आपके पास। सामने वाला हमें जवाब देगा कि इस वजह से पैसा नहीं। तो आप उसको बोलोगे कि आपने अभी तक कोई बिजनेस स्टार्टअप ही नहीं लिया, इसलिए तो आपके पास पैसा नहीं है। फिर हम फाइंड करेंगे उसकी नीड, कि जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो चीजें उसको चाहिए, उससे सवाल करो कि आपको फॉरएवर से, आप फॉरएवर को क्यों कर रहे हो। वो बताएगा मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी है, मुझे इंसेंटिव बहुत अच्छे लगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, वो यही चीजें बताएगा। आप उससे पूछो आपकी ये चीजें कहाँ से पूरी हो सकती हैं। आप आने वाले 6 महीने में, एक साल में, बीइंग अ स्टूडेंट, आप ये चीजें कहाँ से पूरी कर सकते हो। आप ये चीजें कहाँ से पूरी कर सकते हो। सामने वाला बता रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मोस्टली लोग ना बोल देते हैं कि नहीं मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, आगे फ्यूचर का मुझे पता नहीं है। वहां पर अपनी स्टोरी टेलिंग होगी। आपने 2cc कैसे किया, आपको क्या प्रॉब्लम आई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं, तो आप उसको अपने किसी डाउनलाइन की स्टोरी सुना दो। आपके जिस डाउनलाइन को प्रॉब्लम आई हो बिजनेस स्टार्टअप करने में, उसकी स्टोरी टेलिंग करो। उसकी स्टोरी टेलिंग करते हुए, अब इसमें एक ऑब्जेक्शन और आता है कि यार प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ठीक है। एक ऑब्जेक्शन हमें ये भी आता है, प्रोडक्ट बहुत महंगे, उसके ऊपर भी बात करूंगा। आप एक चीज को, आप एक प्रोडक्ट को क्या करो, मिसाल ले लो, वो कह रहा है ना पैसे नहीं है, आप एक चीज को उसके पैसे ज्यादा बताओ, पैसे ज्यादा बता के कम कर दो। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये फॉरएवर का शैम्पू है। ठीक है। ये कितने का है पता है किसी को? ये कितने का है पता है? नहीं पता। ये तो हाल है हमारा, हम कैसे रिकमेंड करेंगे किसी को? 10,800 मैंने एलोवेरा जेल की प्राइस क्या बता दी कि हर प्रोडक्ट की अमाउंट 10,800 होगी। अगर मैंने एक एलोवेरा जेल की प्राइस बता दी तो क्या हर प्रोडक्ट की अमाउंट 10,800 होगी? ये एक मैनेजर की आईडी से, हर आईडी पे डिस्काउंट अलग अलग है। एवरेज इसकी अमाउंट हम कह लेते हैं, मिसाल ले लो 8,000, अमाउंट इसकी इतनी है। ठीक है। लेकिन अब लेट सपोज हम पर्सन को बोलते हैं कि ये 8,000 की जगह ये 20,000 का है। आपकी आईडी पे लेट सपोज ये आपको पड़ रहा है 6,000 का, डिस्काउंट के साथ 30% डिस्काउंट है, आपको 6,000 का मिल रहा है। आप अपने पर्सन को बोलो, लेट सपोज के ये वैसे 15,000 का है, लेकिन आपको ये शैम्पू डिस्काउंट में मिल जाएगा कितने में? 6,200 में। तो क्या आप 15,000 की चीज 6,200 में खरीदोगे? क्या होगा? आप उसको 2cc की प्राइस ज्यादा बताओ, और वो बता के कम करो। अब आप लोगों ने 2cc प्लान देखा है। हम 2cc प्लान देखने के बाद क्या हमने उसको दोबारा उसके ऊपर दिमाग लगाया कि उसमें दो चीजें बताई गई? पहले अमाउंट बताई गई 2,05,000, फिर उसमें 145 अमाउंट बता दी गई। क्यों? आप उस चीज को क्या करो, सोचो तो सही, कैसा क्यों हो रहा है। ये एक जो सेशन बनाया गया, ये अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी डिजाइन किया गया, कि आप अपने पर्सन से विद इन अ 24 और 12 आप 26,200 की बिलिंग ले पाओ। कि अगर आप इतनी देर में नहीं करोगे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप अपना क्या कहते हैं, अगर कर लोगे मेंटोरशिप का स्लॉट होल्ड, तो आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा। 2,05,000 की चीज आपको, 2cc 2,05,000 का आपको 1,45,000 में मिल जाएगा। स्टोरी टेलिंग करते हुए जब आप उसको बताओगे, तो डेफिनेटली आपका पर्सन बिलिंग करेगा।
आप उसकी नीड को पकड़ गए ना कि फॉरएवर से उसकी वो नीड पूरी हो सकती है। तो पैसे तो देखो मेरे पास भी नहीं थे, पैसे तो देखो आपके पास भी नहीं थे, आपने भी अरेंज किए ना। आपके अपलाइन ने आपको अपना बेनिफिट दिखाया होगा जब भी किया ना आपने। आप फॉरएवर को किस लिए करना आए हो? आपने 2 सीसी किया किस लिए किया? क्या आपने मेरे लिए किया? नहीं, आपने अपने लिए किया, अपने फायदे के लिए किया ना। आपके अपलाइन ने आपको फायदा दिखाया। आप अगर अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने पेंडिंग दोस्त के पेरेंट्स को उसका फायदा दिखा दो, हाउ इज इट पॉसिबल कोई बंदा अपने फायदे के लिए कोई चीज ना करे? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज इम्पॉसिबल कि कोई बंदा अपने फायदे के लिए कोई चीज ना करे। हर बंदा अपने फायदे के लिए कर रहा है। अब एक ऑब्जेक्शन आता है, अब्बा नहीं मानेंगे। थ्री इडियट मूवी में होता है ना, क्या नाम होता है उसका, फरहान। अब्बा नहीं मानेंगे, लेकिन एट द एंड उसने अपने अब्बा को मना लिया। और उसने क्या किया? उसने फोटो शूट ही किया फिर एंड में। जिसने मूवी देखी होगी उनको पता होगा। सो आप यहाँ पर पर्सन से करोगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? देखो ऑब्जेक्शन है ना हमेशा, ऐसा नहीं है कि आप पर्सन के आगे बोली जाओ बोले जाओ, उसको बोलने का मौका ही नहीं दो। जो लोग इस तरीके से काम करते हैं ना, 1 महीने रिजल्ट निकाल लेंगे, 2 महीने निकाल लेंगे, 3 महीने निकाल लेंगे, फिर उनके रिजल्ट डाउन होते हैं। आपको सबसे पहले एक चीज हमेशा माइंड में रखो, आपको गुड लिसनर बनना है। गुड लिसनर, कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम को अच्छे से सुनो, अंडरस्टैंड करो और फिर उसका सॉल्यूशन दो। आपका काम बेचना नहीं है, आपका काम सॉल्यूशन देना है। आपका काम बेचना नहीं, आपका काम लोगों को कन्विंस करना नहीं, आपका काम लोगों को जोड़ना नहीं, आपका काम है सोल्यूशन देना। आपका काम है सोल्यूशन देना। अब जब एक बंदा कह रहा है ना कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे, उसको एक ही बात पूछो सबसे पहले, क्या आप वाकई काम करना चाहते हो? पेरेंट्स को तो रख देते हैं साइड पे 1 मिनट के लिए। क्या आप वाकई ये काम करना चाहते हो? पहला स्टेप। क्या आप वाकई सीरियस हो काम को लेके? पहला स्टेप। ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, फिर आप इसके नोट्स भी बना सकते हो दोबारा सुन के। अब आप उससे एक सवाल करो, क्या आपके पेरेंट्स स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हैं, या वhatever उनको पता है स्नैपचैट इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग रील किसको कहते हैं, या स्नैपचैट की स्ट्रीक किसको कहते हैं? क्यों? उनको क्यों नहीं पता? क्योंकि उनके और हमारे बीच जनरेशन गैप है। आप उनको बताओ, बोले जो बिजनेस आपने समझा है, क्या आप उनको समझा सकते हो? आप उनको समझा सकते हो? क्या जो बिजनेस आपने समझा है क्या वो उन्होंने समझा है? नहीं। प्रोस्पेक्ट से 2-3 बार यस बुलवा लो, कुछ भी बोल के यस बुलवा लो। क्या जो बिजनेस आपने समझा है, क्या आप वो प्रूफ कर सकते हो कि आप ये काम कर पाओ? जैसे कि आप उसे यस बुलवा सकते हो कैसे, कि आप सीरियस हो काम को लेके, आप बाकी करना चाह रहे हो, यस। क्या आप स्नैपचैट यूज करते हो, सोशल मीडिया आप यूज करते हो कि पेरेंट्स यूज करते हो? बोलेगा मैं यूज करता हूँ, यस मैं यूज करता हूँ। हमारे पेरेंट्स यूज नहीं करते। जो ट्रेनिंग, क्या ट्रेनिंग आपने ली है पेरेंट्स ने ली? बोलेगा मैंने लिए, यस हुआ 3 बातों पर। अब आप उसको बोलो जो सिस्टम आपने समझा है, जो सिस्टम आपने देखा है, आप सेम वही सिस्टम अपने पेरेंट्स को नहीं अगर समझा पा रहे, आप उनको प्रूफ कर दो। एक बंदा मना कर रहा है ना, पेरेंट्स की मान रहे उन पर डिपेंड हो जाता है, आप उसको एक्शन लेने के लिए उसकी ईगो पे बात लिया हो कि आप ये बिजनेस स्टार्टअप करके खुद से अपने ओन पे उनको प्रूफ कर दो। जब आप उनको प्रूफ कर दोगे ना अपने पे आउट बना के या चेक बना के, आपके बिजनेस, आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करने लगेंगे और लोग ला के देंगे आपको। आपके पेरेंट्स 4 लोगों के बीच बैठ के जब बताएंगे तो वो 4 लोग उनसे उनके बेटे के बारे में पूछेंगे क्या काम करता है, आप उनको प्रूफ करके दिखाओ। वो नहीं मान रहे तो प्रूफ करके दिखाओ। आप ऐसे डील करो, 2-3 बार उससे यस बुलवा लो, फिर उसको ये बात बोलो। हाई नंबर ऑफ चांसेस है कि आपका पर्सन क्लोज होगा, आपका पर्सन कन्वर्ट होगा। पहले बोलो आप मिनिमम बिलिंग करो, देन मैं आपको टाइम दिलवाऊंगा, आप थोड़ी थोड़ी करके अपनी अमाउंट रेंज कर सकते हो। पहले आप उसे 26,000 की बिलिंग करवा लो। अब एक पर्सन कहता है कि यार अपना क्या कहते हैं, कल करता हूं अभी नहीं कर सकता। लेट सपोज आपने कहा कि आप पहले मिनिमम बिलिंग कर लो, फिर हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके आपको टाइम दिलवा दूंगा, थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके कर लेना। अब आप उसको क्या बोलोगे? कल करता हूँ, आप क्या कहते? तो ठीक है कल कर लेना, जब पैसे हो जब कर लेना। ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज की, और भी देखो पेरेंट्स के ना मानने पर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी लाइंस हैं। अगर मैं इन डिटेल आंसर देने बैठा तो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। इसके लिए आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे शॉर्ट के लिए वीडियोस होती हैं 8-10 मिनट की, वो देख सकते हो, वहां से आपको और एग्जांपल्स मिल जाएंगी। ठीक है? अब एक होता है पर्सन की कहता है मैं कल कर दूंगा। आप पर्सन को बोलो कि देखो आपने कल करना है और आपने आज भी करना है। लेट सपोज आपने कल भी करना है, आपके पास अभी लेट सपोज वो कह रहा है कि मेरे पास अभी सोर्स नहीं है, बोलो जो आपने अमाउंट लेट सपोज कल पे करनी है, कल मेरे पास स्लॉट्स ही नहीं होंगे, फिर आपको डबल पेमेंट देनी पड़ेगी। या 1,45,000 की जगह आप ये एग्जाम्पल दो आपका 2,05,000 में डन होगा। मैं आपको ये फेवर कर देता हूँ, पर्सन को हाथ से जाने नहीं दो, कल पे नहीं जाने दो, पर्सन को हाथ से नहीं जाने दो। पर्सन को ये चीज बोलो, मैं आपको फेवर कर देता हूँ, आप अपना क्या कहते हैं
आप मिनिमम बिलिंग कितनी कर सकते हो? वो कहता है मैं 10,000 कर सकता हूँ, 15,000 कर सकता हूँ। बोलो ठीक है, आप ये कर दो, देन मैं आपको एक दिन का टाइम एक्सटेंड करवा देता हूँ, फिर आप एक दिन लेके अपना स्लॉट कंप्लीटली बुक कर लेना। या मैं अपनी साइड से आपकी कुछ अमाउंट ऐड करके आपका स्लॉट बुक करवा देता हूँ, देन आप बाकी अमाउंट कर लेना, मुझे दे देना, कोई मसला नहीं है। ऐसे आपका डिस्काउंट में स्लॉट बुक हो जाएगा, आपका स्लॉट जाएगा नहीं। फिर कल भी आपने भेजने, कल आप पैसे भेजोगे, फिर आपका 2,05,000 में होगा। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप अपना कहते हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि आपका पैसा 2,05,000 लगे, जबकि 1,45,000 में काम शुरू हो सकता है। और अगर पर्सन कहता है कुछ भी नहीं है, तो उसको अरेंज करवाओ, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 एक पर्सन एट अ टाइम अरेंज कर सकता है। जो ऑब्जेक्शन आप अपने माइंड में रखोगे ना, अब आपके माइंड में कि आप कह रहे हो मिनिमम कितना कर सकते हो, आपके माइंड में ये कि पर्सन आगे से बोलेगा कुछ भी नहीं है, तो आपको आगे से ऑब्जेक्शन यही मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। आपको अपने माइंड में कोई ऑब्जेक्शन नहीं रखना। बी पॉजिटिव, पॉजिटिवली काम करो, कॉन्फिडेंस के साथ काम करो। आपको अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। अब एक पर्सन है अपना, क्या कहते हैं, जो कह रहा है, कुछ जॉबियन आ जाते हैं, जो कहता है कि सैलरी आएगी तब करूंगा, कहते हैं कि सैलरी आएगी तब करूंगा। अब देखो, अगर सैलरी से वो बिजनेस कर पाता ना, तो वो बिजनेस कर चुका होता। आप उसको एक चीज बोलो कि देखो, सैलरी से अगर आप बिजनेस कर सकते होते ना, तो अभी तक अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट कर चुके होते। सैलरी आपके अपने एक्सपेंसेस के लिए आती है, जिससे आप अपने एक्सपेंसेस पूरे करते हो, घर के खर्चा मैनेज करते हो। तो आप अपनी सैलरी को उसी चीज के लिए रखो। आप अपनी सैलरी को अपने घर के एक्सपेंसेस के लिए रखो, और बिजनेस करने के लिए आप अपनी पेमेंट किसी से अरेंज करो, और फिर आप अपनी पेमेंट उनको रिटर्न करना बिजनेस से अर्न करके। और आपको लगे कि आप सैलरी से ज्यादा बिजनेस से अर्न कर रहे हो, तो आप अपनी जॉब को क्विट करके बिजनेस पे शिफ्ट हो जाना। बिजनेस और सैलरी मीन, बिजनेस और जॉब दोनों साथ साथ लेके चलो। आपको अपनी सैलरी से बिजनेस नहीं करना, सैलरी से करना होता तो आप पहले नहीं कर चुके होते। आप सैलरी पे डिपेंड क्यों हो रहे हो? आप कहीं से अरेंज करो। आप सामने वाले पर्सन को ये बोलो, पर्सन कन्वर्ट होगा, उससे पहले मिनिमम बिलिंग लो, फिर उसको टाइम दे दो बाकी बिलिंग के लिए। अच्छा, आप कितने लोग बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्शन ये भी आता है कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगी है या प्रोडक्ट्स महंगी है। अब देखो, उसकी बात पे ना ऐसा नहीं है कि आप एग्री नहीं करो, उसकी बात पे एग्री करो कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रोडक्ट महंगी है। लेकिन उसको यहाँ पर है ना एक चीज बता दो, वे चीज। अब आ रही है मेरी वॉइस? अब आ रही है? ओके। अच्छा, अब एक पर्सन तो कह रहा है ना कि प्रोडक्ट बहुत महंगी है। आप उसकी बात पे पहले तो करो एग्री कि हाँ यार प्रोडक्ट महंगी है, ठीक है। अब उससे एक सवाल करो, अब उससे सवाल करो कि आपने कभी बर्गर खाया है? कोई बंदा होगा जो बोले मैंने कभी बर्गर नहीं खाया? कोई बोलेगा? सामने कोई भी प्रोस्पेक्ट हो, नहीं बोलेगा ना। आप उससे पूछो, दो दो टाइप के लेट सपोज बर्गर हैं। एक है नॉर्मल, किसी मार्केट में स्ट्रीट में किसी गली में मिल रहा है, और एक है बर्गर जो मैकडोनल्ड पे मिल रहा है, ठीक है। उसने दोनों खाए होंगे। लेट सपोज आप उससे पूछो कि ज्यादा हाइजीन, ज्यादा अच्छे तरीके से बर्गर बना हुआ कौन सा है, मैकडोनल्ड्स का या स्ट्रीट का? कौन सा बर्गर ज्यादा हाइजीनिक है? सामने वाला आपको डेफिनेटली बोलेगा कि यार मैकडोनल्ड्स वाला बर्गर ज्यादा हाइजीनिक है, बिकॉज उसमें सफाई का, सुथराई का, चीजों को ख्याल रखा जाता है। स्ट्रीट बर्गर जो है वो तो जो क्या कहते हैं, खुले मैदान में वो खड़े होके बेच रहे हैं, इसमें मट्टी भी लग रही है, मक्खियां भी बैठ रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो उसको यहाँ पर ये चीज बताओ कि क्या लोग मैकडोनल्ड्स का बर्गर नहीं खाते कि ये महंगा है? मैकडोनल्ड को तो फिर बंद हो जाना चाहिए। लोग ऐसा क्यों नहीं करते? रीजन उसके पैसे ज्यादा है, फिर भी लोग मैकडोनल्ड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। शायद आप भी स्ट्रीट बर्गर से ज्यादा मैकडोनल्ड के बर्गर को प्रेफर करते हो। उसको ये चीज बोलो, तो बोलो आपका बिजनेस स्टार्ट करने का मकसद ये थोड़ी है कि आप उन प्रोडक्ट को बेचोगे, लोग आपसे लेंगे नहीं। आपका मेन पर्पस तो उन प्रोडक्ट को लेने का, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है ना, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। अगर आपके माइंड में ये, क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में ये भी होता है कि अपना क्या कहते हैं, मुझे आगे प्रोडक्ट बेचने होंगे, तो आप उसको यहाँ पर ये चीज बताओ कि आपको ये प्रोडक्ट आगे बेचने नहीं है, आप इनको अपने पर्सनल यूज में भी ले सकते हो। आप इनको अपने पर्सनल यूज में लेना, और ये जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो ये आपके पर्सनल यूज में आ गए। जो पैसा आप लगा रहे हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगा रहे हो, आप ये पैसा रिकवर करोगे अपने पे आउट जनरेट करके, जिसके लिए मैं आपको हेल्प हेल्प आउट करूंगा। यहाँ पर पर्सनल अश्योरेंस दो। पर्सनल अश्योरेंस मींस कि आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके पर्सन को प्लान दिखाने में, जब आप काम कर रहे हो, कि मैं आपको हेल्प आउट करूंगा उनको क्लोज करने में। जब उनके कोई डाउट्स आएंगे, जैसे आपके डाउट में क्लियर कर रहा हूँ, या वट एवर आपके डाउट मेरे अपलाइन ने क्लियर किए, मैं आपको हेल्प करूंगा आपके पर्सन के डाउट क्लियर करने में। अगर आप ये चीजें सीख लो, आपको अपलाइन की नीड नहीं पड़ेगी, आपको अपलाइन की नीड नहीं पड़ेगी। आप ये तमाम चीजें खुद से करके अपने प्रोस्पेक्ट की बिलिंग ले सकते हो।
ये कुछ मेजर ऑब्जेक्शंस हैं जो हमें हमारा प्रोस्पेक्ट देता है बिलिंग के टाइम। बिलिंग के टाइम पर्सन देता है। अगर इन ऑब्जेक्शंस को आप सीख लो, आपको अप्लाइंग की नीड ही नहीं है। आप बिना अप्लाइंग की क्लोजिंग कर सकते हो। तो जब बिना अप्लाइंग की क्लोजिंग की जा सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि मेहनत करने से और बहुत ज्यादा मेहनत करने से हो जाता है, तो ये आपकी मेहनत है कि आप सीखो, आप नोट्स बनाओ, आप इंप्लीमेंट करो, आप उसको देख के अगले दिन इंप्लीमेंट करो पर्सन के ऊपर, आपको रिजल्ट आएंगे। अगर रिजल्ट नहीं आ रहे होते, अगर लोग नहीं कर रहे होते, फॉरएवर में लोग पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से लोगों का अपना क्या कहते हैं अपनी टीम में मैनेजर्स नहीं बना रहे होते, लोग पाकिस्तान से गाड़ियां अचीव नहीं कर रहे होते, लोग अपनी अचीवमेंट नहीं कर पा रहे होते। लोग करते हैं। पाकिस्तान से लास्ट जो मैं डेटा पता लगा था एस्टिमेटेड मार्च या अप्रैल में, 1,20,000 एफबीओ है पाकिस्तान से। 1,20,000 एफबीओ। तो अगर लोग नहीं करते तो कहां से आए? हमें ये कि लोग नहीं करते, आपके साथ कुछ लोगों ने अगर नहीं किया, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि लोग नहीं है। लोग हैं। आप अपना रेशियो बढ़ा दो, नंबर्स गेम पे काम करो। आप अपने नंबर्स बढ़ा दो। अगर आप और मैं नंबर्स बढ़ा दें, तो डेफिनेटली हमारे साथ लोग करेंगे। एक बंदा नहीं करेगा, दो बंदे नहीं करेंगे, तीसरा बंदा कर लेगा, लेकिन लोग हमारे साथ डेफिनेटली करेंगे। तो आप नंबर्स पे काम करना शुरू करो। आपकी जो स्किल्स, जो आपने भी चीजें सीखी, इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, इसके नोट्स बना लेना। आप इन कुछ स्टेप्स के साथ पर्सन को क्लोज करोगे, डील करोगे, आपका पर्सन क्लोज होगा। और आप में से सभी लोगों की 9 तारीख हो गई है, सुबह 10 तारीख है, डेफिनेटली पर्सन क्लोजिंग पर आएंगे। कोई आपसे अगर ये ऑब्जेक्शन पूछे करे, जो मैंने आपको भी बताया, कल इंप्लीमेंट करना और फिर मुझे बताना ग्रुप में मेंशन करके कैसा रिस्पॉन्स आया, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह कुछ और डाउट जो पर्सन को आते हैं उनके ऊपर भी एक इंशाल्लाह मीटिंग रखेंगे, तो फिर नेक्स्ट चीजें डिस्कस हो जाएंगी। बाकी कल इंशाल्लाह फिर मीटिंग में मेंटरशिप में मुलाकात होगी आप लोगों से। आप सब लोग मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हो। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज।